अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर मेंबर्स, कैसे हैं? उम्मीद और दुआ है आप सब खैरियत आफियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, खैरियत से सुकून से रखे। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, शर शैतान से, शर इंसान से बचाए, शिफा सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। अच्छा जी, अब हम करने जा रहे हैं सूरत अल बक़रा की आयत नंबर 30 का पार्ट 2 इंशाल्लाह। तो कुरान के हम सब पर 5 हक हैं, यकीनन आप सबको मालूम होंगे, लेकिन जब उसी चीज की याद दहानी होती है तो चीज ज्यादा अच्छे से समझ आ जाती है। जैसे कुरान का पहला हक है कि हम कुरान को अल्लाह की किताब समझें। जैसे हमने पीछे पढ़ा कि वो लोग कह रहे थे, कुफार कहते थे कि आपने इसको खुद से गढ़ लिया है, तो अल्लाह ताला ने कहा, फरमाया था कि अगर आप सच्चे हैं तो इस जैसी कोई एक आयत बना लाएं। तो यानी ये यकीन हो कि ये जो किताब हम पढ़ रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से है। तो हम सब मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह इस हक को अदा करते हैं, हम यकीन करते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। चाहे जो नहीं भी पढ़ते, पढ़ना नहीं भी जानते या किसी भी तरह से, तो लेकिन ये सबको यकीन है कि ये मुकद्दस किताब है, ये अल्लाह की तरफ से है। दूसरा हक है कि हम इसको सही मानों में पढ़ना जा समझें, जो हम अब अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको इस तरह से पढ़ें जैसे इसके पढ़ने का हक है। सूरत बकरा में ही अल्लाह ताला इस तरह से फरमाते हैं कि वो इस तरह से कुरान को पढ़ते हैं कि जैसे इसके पढ़ने का हक है। नंबर 3 ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम समझें भी कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ उसका क्या मतलब है। और नंबर 4 कि हम फिर उस पर अमल भी करें, कुरान पढ़ें और फिर उस पर अमल करें, और खुद भी अमल करें। और 5 नंबर ये हैं कि फिर दूसरों को भी बताएं। तो हमने दूसरों को भी बताना है कि मैं ये काम कर रही हूँ, आए हम सब मिलकर करते हैं इंशाल्लाह। तो आप अपने आसपास देखें कि कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ने वाले हैं, क्या वो सही तलफ्फुज़ से पढ़ते हैं, क्या वो समझ रहे हैं, क्या वो अमल कर रहे हैं, और क्या वो दूसरों को भी बता रहे हैं। तो हमने इंशाल्लाह इन सारे इसके कुरान के हक पर अमल करना है इंशाल्लाह। तो आज हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। आगे से आज हमने पढ़ना है क़ालू, ऑफ हैवी लेटर है 2 हरकत के साथ, जैसे क़ाला उस एक ने कहा, किसने कहा? वइज़ क़ाला, रब ने कहा। और क़ालू उन फरिश्तों ने कहा। क़ालू लाम पर मद है, क़ाफ हरूफ़े मद्दा है और लाम भी हरूफ़े मद्दा है, लेकिन फिर मजीद लाम के ऊपर मद भी है। तो इसको हम 4 हरकत के साथ क़ालू आ ताज आलू, आ हमजा है, एक्टिव साउंड देंगे। यहाँ आ क्या के मीनिंग में है? क्वेश्चन के मानों में, क्या। आ ताज, ताज जीम कलकला है, ताज आलू। अब आ और लू दोनों सिंगल हरकत हैं। आ ताज आलू करके लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ सिंगल हरकत देंगे। जैसे आइन जबर आ, लाम पेश लू, आ लू, आलू, आलू। आताज आलू। आलू आताज आलू। फीहा, फी भी हरूफे मद्दा है, फा क्या है? या मद्दा है, और हा अलिफ मद्दा है। और पीछे देखें जैसे क़ालू, वहां लाम की देखें उसको पेश के साथ वाव भी है, फिर ऊपर मद भी है, लेकिन ताज आलू लाम को सिर्फ पेश है, पेश के साथ अगर वाव होता तो हम इसकी हरकत बढ़ाते। यहाँ पर लाम सिर्फ सिंगल हरकत है। ताज आलू।
तजअलु फीहा, फी हा, ये इस हा को अपने मखरज पर रखेंगे, दोनों हा आपस में मिक्स ना हो। फीहा, जैसे आगे आ रहा है नहनु, वो दूसरा हा है, नुसब्बिहु वो दूसरा हा है, आगे जाके इस तरह से दोनों हा आपस में क्लियर रहेंगे कि कौन सा हम हा पढ़ रहे हैं। फीहा यफ, फीहा, फिर उसके बाद है मैं यूस, मैं यूफ सीदू, मैं यूफसीदू। अब देख रहे हैं मीम नून जबर मन, नून साकिन है और आगे जो लेटर है उस पर तशदीद है। तो जो तशदीद के बगैर होता है वो या तो इजहार होता है या फिर इख्फा होता है। तो जिस लेटर पर तशदीद आ जाती है उसका एक और रूल है, जब इस पर जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम ये भी सीखेंगे। तो अभी के लिए हमने नून को या के अंदर मिक्स करना है। मन से बनेगा मई यफ, मई यफ, मई यफ सीदू, यफ सी दू। अब दाल की यहाँ सीन की भी सिंगल हरकत है, दाल की भी सिंगल हरकत है। मैं युफ्सीदु, मैं युफ्सीदु, मैं युफ्सीदु फीहा। अभी हमने मैं युफ्सीदु से पहले भी फीहा पढ़ा, तो इस सेम ऐसे ही फा की हरकत तू और हा की भी तू। फा क्या है, या मद्दा है और हा अलिफ मद्दा है। फीहा मैं युफ्सीदु फीहा, मैं युफ्सीदु फीहा। आगे है यासीन यस फी कु, यस फी कु, यस फी कु, इसका रूट है सीन फा काफी। यस फी कु, यस फी कु। अब यस फी कु है, काफ पर पेश है और आगे हम देख रहे हैं कि दाल पर तशदीद है, तो काफ ने डायरेक्ट दाल से मिलना है, इसलिए दाल को तशदीद डाली है कि फा ने दाल से मिलना है। यस्फीकु से बन जाएगा कुदी और दाल पर तशदीद है तो थोड़ा सा होल्ड करेंगे। यस्फीकु, यस्फीकु से यस्फीकुदी, दाल को होल्ड, कुदी कुदी, यस्फीकुदी मा। अब माँ पर आप मद देख रहे हैं, 5 हरकत का टाइम करेंगे और मा आ, हमजा जबर आ, यस्फीकुदी मा आ है और हमने यहाँ पर स्टॉप करना है, वक्फ करना है, तो हमने हमजा को साकिन कर देना है। तो ये याद रखें, जब हमजा साकिन होती है तो उस पे झटका आता है। अब यस्फिकुद्दी मा, मीम को लंबा टाइम 5 हरकत करने के बाद उसकी जो हमजा है उसको हम साकिन करेंगे और जब साकिन होगी तो स्ट्रॉन्ग झटका इसमें आएगा। देखिए कैसे, जैसे हम पढ़ते हैं ना यु मीनूना, यु पढ़ते हैं ना ऐसे, यु ऐसे मा जबर नहीं लगाएंगे। अगर हम इसको मा आ तो ये जबर है, लेकिन जब ये साकिन होता है तो इसमें झटका आता है, क्लियर झटका होता है। तो इसको हमने ये देखना है कि क्या क्लियर झटका हो रहा है। फिर से देखते हैं, वायस्फिकुद्दीमा, ये जबर नहीं लग रही है, आपने भी पढ़ते हुए ये ख्याल करना है कि जबर साउंड ना आए। मा आ, ये जबर साउंड है। मा हमजा आपको पता है ना कौन सा मखरज है, गले के नीचे बिल्कुल साथ चेस्ट
ये साउंड आएगी। फिर से ये पोर्शन पढ़ते हैं, यस्फिकु दिमा, यस्फिकु दिमा। ठीक है, अब जो आज हम इतना ही यहाँ इसको रखते हैं, क्योंकि फिर आगे तक फिर लेसन बहुत लंबा हो जाएगा। अब 10 मिनट हो गए हैं और हमने थोड़ी सी इसकी तफसीर भी देखनी है। मजीद आप फिर तफसीर अच्छे से सुने, तो इसको 2-3 दफा हम देखते हैं इंशाल्लाह। क़ालू अतजअलु फीहा फीहा मन युफ्सिदु फीहा, क़ालू अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा वयस्फिकु दिमा। अगर एक सांस में आप पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर लगे कि 2 मद है, जैसे क़ालू पर मद है और फिर आगे लास्ट पर भी मद आ रही है, उसको भी टाइम कंप्लीट करना है। सारे रूल को अच्छे से देखना है, स्लोली पढ़ना है। और फिर एक सांस में अगर कंप्लीट ना हो पाए तो फिर बीच में हम वक्फ कर लेंगे। ठीक है, दोनों सूरतों में पढ़ के देखते हैं। क़ालू अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा वयस्फिकु दिमा। हमने एक सांस में पढ़ लिया। अब देखते हैं कि वक्फ कैसे कर सकते हैं। क़ालू अतजअलु फीहा मन युफ्सिद या युफ्सिदु फीहा। युफ्सिद दाल पर अगर वक्फ करेंगे तो दाल की पेश को खत्म करना है, दाल साकिन हो जाएगा। लेकिन अगर फीहा पर वक्फ करना है तो जी जबर के साथ जो अलिफ अगर आ जाए तो वो सेम ऐसे ही रहेगा, इसमें वक्फ की सूरत में चेंज नहीं आएगा। तो फीहा पर भी वक्फ कर सकते हैं। फिर अगर हमने ऐसे पढ़ा, देखें, क़ालू अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा वयस्फिकु दिमा। ठीक है, ऐसे दोनों तरह से जो आपको इजी लगे वैसे पढ़ लें। इसकी ट्रांसलेशन इसमें पढ़ रहे थे कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, जब आपके रब ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं जमीन में एक खलीफा पैदा करने वाला हूँ, ये हमने कल पढ़ा था, तो उसके आंसर में फरिश्तों ने क्या जवाब दिया? क़ालू जमा है, उन सब ने कहा, क्या तजअलु, ता मतलब तू, क्या तू बनाता है, या अल्लाह ताला के लिए हम आप बनाएंगे, या तू बनाता है फीहा इसमें, क्या तू इसलिए इसमें बनाता है, फीहा इसमें, मैं युफ्सिदु जो फसाद करें, फीहा इसमें यानी इसलिए जमीन में मखलूक बनाता है कि वो इसमें फसाद करें। वा यस्फिकु दिमा, या वो यस्फिकु वो खून बहाएं, वो बहाएं, दिमा दम से है, जमा के लिए वो खून बहाएं। यानी फरिश्तों ने उन अल्लाह ताला को कोई एतराज नहीं किया, एक क्वेश्चन किया कि क्या अल्लाह ताला आप इसलिए जमीन में एक खलीफा बनाना चाह रहे हैं ताकि वो जमीन में फसाद करें और एक दूसरे का खून बहाएं? ये क्यों फरिश्तों ने कहा था? तो कुछ उलमा की ये है कि अल्लाह ताला ने पहले जमीन पर जिन्नों को भेजा था, तो जिन्नों ने ये काम किया था।
تو ظاہر ہے فرشتوں کی ڈیوٹی ان کو ووچ کرنا ہے. فرشتے جانتے تھے کہ جنہوں نے بہت فساد کیا زمین میں، خون خرابہ کیا، خون بہایا، اسی بیس پہ انہوں نے یہ کوشچن کیا کہ اللہ آپ نے پہلے دیکھیں جنوں کو بھیجا ہے تو انہوں نے کتنا خون ریزی کی اور کیا زمین پر فساد پھیلایا، تو آپ آدم کو ایک خلیفہ بنا کے بھیجنا چاہ رہے ہیں، تو وہ اس لیے کہ کیا وہ بھی جا کر خون بہائیں اور وہ فساد کریں زمین میں. تو یہ کوشچن ان کا کوئی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کے لیے نہیں تھا، بلکہ ایک کوشچن تھا انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ اللہ جی پہلے بھی تو ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے خون بہایا تھا، تو آپ پھر وہاں یہ بھیجنا چاہ رہے ہیں اس مخلوق کو کہ وہ بھی خون بہائے. تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا آنسر کرتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے. اس کی تفسیر سنیں. یہ جو پورا ٹاپک چل رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، انشاءاللہ آپ کو بہت اس میں انفارمیشن ملے گی. بہت اچھا ٹاپک ہے کہ انسان کیسے پیدا ہوا. جو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں آدمی پہلے بندر تھا اور بندر کی بعد وہ انسان بنایا، تو اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اللہ نے بنایا تھا، وہ بندر کی بگڑی ہوئی شکل نہیں ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے، وہ بندر نہیں تھا. تو یہ ہمیں اس میں سے سمجھ آ گئی. باقی اب تفسیر سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت سمجھ آئے گی. کل ہم اس آیت کو کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.